ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था शिव शंकर की बेटी रज्जो की शादी होनी और शिव शंकर को उसके जो ठेकेदार था, जिसे सारा काम संभालना था, डेकोरेशन, खाना वगैरह, उसने साफ मना कर दिया जी कोल्हापुर से शिरडी मेरे बस की नहीं है, आप वहीं कुछ इंतजाम कर लो। जबकि लड़के वाले चाहते थे कि जी कोल्हापुरी पैटर्न पर शादी हो, खाना पीना सब कोल्हापुरी पैटर्न का हो। बाबा को पहले ही आभास हो गया, इसलिए बाबा कह रहे थे भाई कि मदद तो करनी पड़ेगी। शाम का वक्त, प्रवचन का टाइम, बाबा प्रवचन दे रहे द्वारका माई में बैठ के, अतिथि देवो भव। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, सभी लगभग जितने भी बाबा के भक्त थे शिरडी में सभी वहां उपस्थित। इतने में शिव शंकर पहुंचते हैं कि साईं आपकी मदद चाहिए कि क्या। कि हलवाई ने मना कर दिया, जिसे कार्यभार दिया था यहाँ शादी अरेंज करने का, उसने यहाँ शिरडी आने के लिए मना कर दिया। सारे कहने लगे साईं इसीलिए आप कह रहे थे अभी प्रवचन में कि अतिथि देवो भव। कोई कहने लगा चिंता मत करो, कोई कहने लगा हम संभाल लेंगे, कोई कुछ। इस तरह से शिव शंकर को हर कोई दिलासा देने लगे कि आप यहाँ के मेहमान हैं शिरडी के, इसलिए आप टेंशन नहीं करो, आपकी बेटी की शादी हम अपनी बेटी की तरह से सारी तैयारी करेंगे। इतने में जियोताई बोली लेकिन कोल्हापुरी खाना कहाँ से बनाओगे? कोल्हापुरी खाना यहाँ कोई नहीं बनाना जानता। कि मैंने खाया कोल्हापुरी खाना, कैसे किस तरह से होता है कि शिरडी के खाने से बिल्कुल डिफरेंट होता है कोल्हापुरी खाना। बाबा ने कहा वो भी आ जाएगा, कि श्रद्धा सबरी रखो शिव शंकर, सारे काम व्यवस्थित तरीके से समय पर हो जाएंगे। बाबा ने कहा वो भी आ जाएगा या आ चुका है, दोनों काम हो सकते हैं, इसलिए टेंशन फ्री रहो, सब काम समय से निपट जाएगा। खैर जी शिव शंकर चले गए। अब बाबा पहुंचते हैं चंपक लाल के पास, नवीन के पिता के पास। नवीन के पिता के पास पहुंचते हैं। बाबा कहने लगे तुम मेरा एक काम करोगे? कहने लगा साईं आपके लिए जान हाजिर है, जान मांगो, मुझे बता दो नवीन की कि क्या समाचार है। बाबा ने कहा नवीन की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो, उसको कुछ नहीं होगा। अब बताओ तुम मेरा एक काम करोगे? साईं जो आप कहोगे, कि तुम्हें एक लड़की की शादी में कोल्हापुरी पैटर्न पर काम करना है। कि हाँ ये काम तो मैं कर लूँगा मेरे पे, लेकिन मुझे करे हुए काफ़ी टाइम हो गया। मेरे पिताजी ठेके लिया करते थे, शादी डेकोरेशन से लेके खाने वाने तक का, लेकिन साईं मुझे तो छोड़े हुए टाइम हो गया। बाबा कहने लगे कोशिश तो करो। कि ठीक है साईं मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए, आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल जिम्मेवारी से काम निभाऊंगा, लेकिन किसकी बेटी की शादी है? बाबा ने कहा सब्री रखो, वो भी पता चल जाएगा। खैर जी अगले दिन शिव शंकर पहुंचे बाबा के पास द्वारका माई के। साईं कुछ बात बनी, इतने में कोई कुछ सामान लेकर आ रहा है, कोई कुछ सामान लेकर आ रहा है, कुछ सामान लेकर आ रहा है। इस तरह से द्वारका माई में सारे लोग गांव वाले इकट्ठे हो गए, कोई सजावट का सामान, कोई मसाले, कोई कुछ। शिव शंकर देख के हैरान के रहे, आप सब लोग तो तैयारी में भी लग गए। कहने लगे भाई हमारी बेटी की शादी है और आप हमारे मेहमान हैं, तो इसलिए काम तो करना होगा। कि साईं वो कौन है जो खाना बनाएगा? बाबा ने कहा वो भी आ जाएगा, वो भी आने वाला है।
इतने में चंपकलाल भी आ गए। अब चंपकलाल आके अपने काम में लग गए, जबकि शिवशंकर चंपकलाल से बात करनी चाह रहे थे। कई बार मौके आए, लेकिन चंपकलाल ने शिवशंकर को बात नहीं करी, क्योंकि चंपकलाल ने पहले ही बाबा से कह दिया था, साईं मैं आपके कहने से काम कर रहा हूं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मैं बात भी नहीं करनी चाहूंगा। क्योंकि बाबा ने उसे बता दिया था कि शादी किसकी है, किसकी बेटी की शादी है। पहले तो चंपकलाल तैयार नहीं हुआ। साईं से अच्छा तो मुझे आप मर जाने के लिए कहते तो मैं मर जाता, लेकिन इसका काम नहीं करूंगा। जिसने मेरे बेटे को फंसाया उसी की बेटी की शादी में मैं मदद करूं। ऐसा कह के चंपकलाल वहां से निकल लिए बाबा के पास से। नंगे पैर चल रहे थे, पैर में चुभा काटा, बैठ गए वहीं, काटा जो खून बहने लगा। बाबा तुरंत आए, एक लकड़ी से कांटा तोड़ा, कांटे से कांटे को निकालने लगे कि साईं इसमें तो और ज़्यादा दर्द होगा। बाबा ने कहा कभी कभी पीड़ा को कम करने के लिए और थोड़ी सी पीड़ा सहनी पड़ती है। बाबा ने कांटा निकाल दिया, पैर का चुभा हुआ। बाबा चंपकलाल से कहने लगे कि तुम अब तो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। खैर जिस चंपकलाल तैयार हो गए काम करने के लिए और तैयारियों में जुट गए, कहीं मसाले कूटना, कहीं सामान व्यवस्थित करना, कहीं टेंट का काम। इस तरह से उन्होंने पूरी जिम्मेवारी संभाल ली। पहुंचे शिवशंकर बाबा के पास, साईं उस आदमी से तो मिला दो जो मेरी बेटी की शादी में पूरी व्यवस्था देख रहा है। वो मेरे से बात ही नहीं करने के लिए तैयार। बाबा ने कहा आओ तुम उस आदमी से मिलाता हूँ। बाबा ले गए एक कोने में को, जहाँ चंपकलाल थे काम कर रहे थे। ले जाके क्या हो शिवशंकर, तुम्हें मैं उस आदमी से मिलवाता हूँ। बाबा ने शिवशंकर से कहा चंपकलाल के पास ले जाकर कि शिवशंकर ये है चंपकलाल, जिनके बेटे को तुमने चोरी के इल्जाम में बंद कराया है। अब तो दोनों आपस में भिड़ गए। वो कह रहा मैं इसका काम नहीं करने का, वो कह रहा मैं इससे काम नहीं कराना चाहता। पता नहीं क्या है, बारातियों को मिला के दे दे, जहरी मिला के दे दे खुंदक निकालने के लिए। अब चंपकलाल कहने लगे साईं अब और ज्यादा बेइज्जती महसूस नहीं, आपकी हर बात मानी, अब आगे नहीं मान पाऊंगा और मैं अभी के अभी। खैर जी चंपकलाल निकल लिए वहां से गुस्से में। अपनी पत्नी को लिया पाटिल जी के घर से और निकल लिए। बाबा बैठ गए द्वारकामाई में। काम जैसे का तैसे ही चल रहा था। चंपकलाल जैसे ही चले, बाबा ने बहुत तेज की आंधी चला दी। आंधी चला दी, कोई दिक्कत नहीं। उधर शिवशंकर, उसकी पत्नी और बेटी तीनों एक ही रूम में जमीन में बिस्तर लगाए सो रहे थे। रोशनी के लिए आपने देखा होगा पहले लालटेन चला करती थी, जिसमें केरोसिन ऑयल भरा रहता था, उसके जरिए भी रोशनी होती थी। दीवार पर रोशनी के लिए लालटेन टंग रही थी। और आंधी चली तो इधर तो चलना भारी हो गया चंपकलाल का अपनी पत्नी के साथ। पत्नी कहने लगी किसी घर में शरण ले लेते हैं, थोड़ी जब आंधी रुक जाएगी तब चलेंगे, ऐसी आंधी में तो चलना भारी है। चंपकलाल जा रहे थे नगर, अहमदनगर के, वहां जाके रुकेंगे। खैर इधर आंधी चल रही थी, वो शरण लेने के इरादे से घर के नीचे खड़े हुए। इतने में पता लगा जी लालटेन गिरी दीवार पर से हवा के झोंके से, केरोसिन ऑयल जमीन में बिखरा और शिवशंकर के रूम में लग गई आग। शिवशंकर के रूम में आग लग गई, आग भड़क उठी। अब तीनों बाप बेटी माँ तीनों जने आग में फंस गए। इधर चंपकलाल ने देखा आग लगी हुई दीक्षित वाड़े में, अपनी पत्नी से कहने लगा कि कुछ तो करना होगा वरना ये तो मर जाएंगे। पत्नी कहने लगी ये वही है जिसने हमारे बेटे को। उसने कहा लाख सही है मेरा दुश्मन, लेकिन है तो इंसान।
इंसानियत के नाते फर्ज बनता है। खैर जी, चंपकलाल जो थे, पास में रखी देखी बाल्टी, अपनी पोटली में से कंबल निकाला, जोड़ने बिछाने के लिए कंबल, 2 कंबल निकाले, दोनों को पानी में भिगोया, एक अपने ऊपर डाला और आग के अंदर घुस गए, दूसरा कंबल पानी से भीगा हुआ, एक एक करके सभी लोगों को बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि हाँ, आग से बचाने में चंपकलाल का खुद का हाथ चल गया। इतने में गांव वाले बाबा को बुला लाए कि साईं दीक्षित वाड़े में आग लगी। बाबा की तो सारी लीला रची हुई थी कि किसको किससे मिलाना है। अब शिव शंकर जो थे, शुक्रिया अदा करने आए चंपकलाल का, उसका हाथ जल गया था, लेकिन ये लोग, शिव शंकर परिवार सारा सही सलामत था। शुक्रिया अदा करने आए, चंपकलाल ने झड़क के मारा, दूर रहे मेरे से, मैंने बात नहीं करनी तेरे से। बाबा ले आए चंपकलाल को द्वारका माई ला के उसके हाथ पे ऊदी लगाई, और जो हिस्सा उसके हाथ का जला था, ऊदी लगाने के बाद सेकंडों में वो हाथ बिल्कुल ऐसे सही हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इस चमत्कार को देख के सभी ने बाबा को हाथ जोड़े, बाबा को नमस्कार किया। उसके बाद चंपकलाल कहने लगे, साईं अब मुझे मत रोकना, अब मैं चलता हूँ। बाबा ने कहा, चंपकलाल मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि रात का वक्त है और भी कठिनाई रास्ते में हो सकती है, इसलिए रात रुक जाओ, सुबह चले जाना। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरे कहने से आखिरी बार मेरा कहना मानो और रात यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। पाटिल जी भी कहने लगे, बाईजामा भी कहने लगी। चंपकलाल कहने लगा, ठीक है साईं, आपकी बात नहीं टालूंगा और मैं आज रात यहीं रुकता हूँ। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं विराम दे रहे हैं। अगले अंक में लेकर हाजिर होंगे रज्जो की शादी, कि कैसे हुई रज्जो की शादी, किसके साथ हुई, नवीन का क्या हुआ, अगले अंक में लेकर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम